देखिए, ई सेवा टेक्नोलॉजी एक संस्था है, एक फर्म है जो पूरे भारत में कार्य कर रही है। ई सेवा मित्रा का एक प्रोग्राम कंसेप्ट है इनका, रोजगार सृजन करने का है कि जो भी साइबर कैफे चला रहे हैं उनको एक फैसिलिटेट करे। जितने भी ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज है, पैन कार्ड है या फिर उनका आयुष्मान कार्ड बनाना है या आधार से पैसे निकालना है, पैसे भेजना है, लॉट्स ऑफ सर्विसेज हैं। तो हम लोग उनको फैसिलिटेट करते हैं कि वो आसपास के लोगों को ये सुविधाएं प्रदान करें ताकि उनको परेशानी नहीं होना पड़े। खास करके आप भी जानते हैं कि बैंक से अगर पैसा निकालना तो उनको लाइन लगना पड़ता है, अगर उनके घर के पास निकल जाएगा तो आसानी से निकल जाएगा। तो मेन कंसेप्ट है उन लोग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं पूरे बिहार में, उनको बुला के उनको तकनीकी प्रशिक्षित करना, बेस्ट करना, ताकि यहाँ से जाए और अपने कस्टमर्स को बेहतर फैसिलिटेट कर सके। इसके लिए क्या सुविधा उनके लिए जो इस सारे सुविधा को स्थानीय लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनके लिए क्या सुविधा दिया जाता है सर? उनके लिए जनरली है कि जो भी इस फैसिलिटी को लेना चाहते हैं, ई सेवा गूगल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, सारे सर्च इंजन पे है, वो आएंगे, साइट को खोलेंगे, फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई इसके लिए कॉस्ट नहीं है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका केवाईसी होता है, जिससे कि हम वो एक तरह से वेरीफाई करते हैं कि ही इज जेन्युइन और नॉट। आफ्टर डेट फिर उनको हम लोग एक पूरा एक्सेस दे देते हैं, देन वो फिर सारी सब सर्विस को अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करते हैं। उसके लिए हम उनको कमीशन भी देते हैं जी, कि आपको ये हम कमीशन दे रहे हैं, आप उनसे जेन्युइन चार्ज ले, गवर्नमेंट का जो फिक्स चार्ज दिया हुआ है और उसके ऊपर सर्विस आप। इसमें बीच बीच में ऐसा हो रहा, ऐसे अभी भी चल रहा है कि जैसे पहले आधार कार्ड वगैरह को सुधारने या जोड़ने, ये सब चीजें हर सेवा केंद्र पे हुआ करता था, लेकिन अब क्या है कि वो चीज फैसिलिटी गवर्नमेंट उसको वापस ले ली है। तो ये इस संस्था से जुड़ने के बाद क्या उस तरह का कोई कोडिंग होगा जिसके तहत क्या है कि अभी जैसे आप बताया कि पैन कार्ड को सही करना है या आधार कार्ड को, तो क्या इस तरह आधार कार्ड नहीं, तो ये सब सुविधाएं के लिए कोई कोड या कुछ तरह की चीजें यहाँ से उपलब्ध हो पाएंगे? उनको कोड मिलता है जिसका नाम ई सेवा ID, 12 डिजिट का कोड होता है, लॉगिन एक्सेस प्लेटफॉर्म मिलता है, पूरा प्लेटफॉर्म बना डिजाइंड है, वहां पे वो जाएंगे, लॉगिन करेंगे और सारे फैसिलिटी देंगे। कुछ सर्विसेज है जिसपे हम लोग कोशिश करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है कि हम उन सर्विसेज को वहीं प्रिफर करेंगे जहां गवर्नमेंट का ऑफिसेस हो। तो इस कारण से हम लोग उस पर अभी नहीं पहुंच पाए, लेकिन आने वाले समय में हम उसको भी फुलफिल करेंगे और इन लोगों के माध्यम से कस्टमर्स को फैसिलिटेट करेंगे। कुछ लोगों का शिकायत रहता है सर कि उनको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है आपकी तरफ से, उसमें विलम्ब होता है। कौन सा सर्टिफिकेट? जैसे जो ट्रेनिंग करते हैं आपके यहाँ तो ट्रेनिंग दिया जाता है ना? देखिए, हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसमें हैंड टू हैंड सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि वो डिजिटल एग्जाम होता है। तो जैसे एग्जाम देंगे, सबमिट करेंगे, एट ए टाइम सर्टिफिकेट डिजिटल जनरेट हो जाएगा और अपने लॉगिन से खुद डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं कोई लेट लतीफ इसमें है ही नहीं, क्योंकि हम सारी चीजों को डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार की जो फैसिलिटेट है, हम सरकारी संस्था नहीं, हम प्राइवेट संस्था, बट उनके सिस्टम्स को हम बेहतर तरीके से फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं और कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने का प्रयास कर रहे हैं। एक था कि आप कह रहे हैं कि वैसे जगह पे इस तरह का सेवा केंद्र होंगे जहाँ पे गवर्नमेंट कार्यालय होंगे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसे हम जहाँ पे हैं बाढ़ में हैं, तो बाढ़ प्रखंड में ही कुछ ऐसे सुदूर टाल इलाके में भी गांव और लोग हैं, तो वहाँ के लोगों तक के सुविधा पहुँचने में तो असुविधा हो रही है। सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। इंडिया में कई सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो हर काम करने के लिए तत्पर है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, उनको मौका नहीं मिलता है। अगर उनको मौका दिया जाए तो ऐसे ही सेवा केंद्र हर इंडिया के कोने कोने में, टाल क्षेत्र में भी आएंगे और उनकी सर्विसेज को डिलीवर करेंगे। सिर्फ एक संस्था पर अगर वो भरोसा कर ले तो काम नहीं चलने वाला। ई सेवा केंद्र से जुड़ने के लिए, यानी उनके पार्टनर बनने के लिए क्या चार्ज है? कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ऑनलाइन आएंगे, ऑनलाइन वो खुद से ट्रेनिंग ले या हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, उनको पूरी जानकारी दी। क्वालिफिकेशन क्या होगा सर उसके? कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बस उनको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। नहीं, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट तो रिक्वायरमेंट, कोई सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा लक्ष्य है रोजगार का सृजन करना, उनको उतनी जानकारी होनी चाहिए। भारत सरकार ने पहले नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन का कार्यक्रम कर रखा, कई लोगों को डिजिटल साक्षर बना रखा, और जो नहीं है उसको हम कर रहे हैं अपने तरफ से। तो हमारा टारगेट है पढ़े हो ना हो, मोबाइल अगर चलाना जान रहे हैं, लैपटॉप भी थोड़ा मोड़ा चलाना जान रहे हैं, बाकी हम उनको ट्रेनिंग देके उनको फैसिलिटेट करते हैं। साल में जैसे कि हम तो चाहते हैं कि वो लोग बेहतर करें, अच्छा करें, आने वाले समय में और अच्छा करें, क्योंकि हम लोग तो हर साल उनके लिए एक ऑफर का कार्यक्रम लाते हैं, एक फैसिलिटी देते हैं कि भाई आप इतना अच्छा कीजिए, कस्टमर्स को एक बेहतर सर्विस दीजिए, आप जितना अच्छा करेंगे बुला के हम आपको गिफ्ट देंगे। इस बार गिफ्ट भी मिलेगा, 2 बजे के बाद गिफ्ट का कार्यक्रम आप देखेंगे, महंगा गिफ्ट उनके लिए है। कुछ बच्चे मोटरसाइकिल तक